कभी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हाशिए थी, उन्हें नीतीश कुमार ने थामा। जो कभी घर की चौखट तक सीमित थी, उसे नीतीश सरकार ने मान दिया, सम्मान दिया और आत्मविश्वास जगाया। जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, उसे यही नीतीश सरकार ने राजनीतिक शक्ति दी। ये कोई और नहीं बल्कि राज्य की वो महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सुशासन बाबू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो सबको मालूम है, हम लोगों की पहल नायाब रही है और दूसरी जगहों पर उसका अनुकरण किया गया। दरअसल साल था 2005 जब नीतीश कुमार ने बिहार में एक नए युग की शुरुआत कर, जिसकी कल्पना विपक्ष की सोच और उनके सियासी चाल से परे रहा। बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य में ऐसी क्रांति लाई कि बिहार विधानसभा 2025 चुनाव से पहले विपक्ष को अब पछतावा हो रहा है। नीतीश कुमार ने राज्य में जबरदस्त बिगुल फूंका, जहां बिहार की तस्वीर बदल गई। ऐसे में अब उसी फॉर्मूले पर विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अब सवाल है कि क्या विपक्ष इसमें कामयाब हो पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष के पास अपने मुद्दे खत्म हो गए हैं? और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब वही बिहार की जनता एक बार फिर अपना नेता चुनने जा रही है। ऐसे में ऐसा ना हो कि विपक्ष को शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाए। बहरहाल नीतीश कुमार सियासी खेल में मास्टर स्ट्रोक चलने के लिए जाने जाते हैं। चुनावी मौसम में वो क्या गुगली खेल दे, शायद उनके साय को भी उनकी चाल नहीं पता होती। और शायद यही वजह है कि साल 2005 में सत्ता संभालते ही उन्होंने सबसे पहले आधी आबादी पर फोकस किया और आज भी बनाए हुए हैं, जिससे विपक्ष कोसों दूर रहा है, और वो है बिहार की महिलाएं। दरअसल 2 दशक पहले महिलाओं के वोट से राजनीतिक पार्टियों को बिहार में खासा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन नीतीश बाबू ने यही से बिहार का तख्ता पलट करने की नींव रखी। आज समय यह है कि बिहार की यही आधी आबादी नेताओं के हार जीत का फैसला करती है। पिछले 3 चुनावों में यानी साल 2010, 2015 और 2020 की बात की जाए तो इसमें महिलाएं जो हैं, उनकी जो वोट प्रतिशत है उसमें पुरुषों से उनकी ज्यादा भागीदारी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत 54.5% था, जबकि पुरुषों का 53% रहा। 2015 में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़कर 60.4 पहुंच गया, जबकि पुरुषों का 51.1% रहा। वहीं 2020 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 59.7% रहा और पुरुषों का वोट फीसदी 54.6 रहा। इन 3 चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। महिलाओं के लिए सीएम ने एक से बढ़कर एक योजनाएं निकाली, जिससे उन्हें खूब फायदा मिला। ऐसे में इस कामयाबी को देखकर हर पार्टी अब महिलाओं को लुभाने में लग गई है। राजद ने बकायदा घोषणा कर दिया है कि अगर साल 2025 के चुनाव में उसके गठबंधन को जीत मिलती है तो हर मां बहन को 2,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। बहरहाल अब आपको बता दें कि अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। नीतीश कुमार ने जैसे ही सरकार बनाया, उन्होंने सबसे बड़ा फोकस महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य पर रखा और वो कामयाब भी हुए। इसके बाद महिलाओं का उन पर भरोसा बढ़ने लगा। पहले जहां बेटियों को चौखट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वहीं लोगों के विचार बदलने लगे। नीतीश कुमार इसमें सफल रहे। 2006 में 2 योजनाएं लागू हुई, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण। इन 2 सरकारी योजनाओं ने बिहार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बदल दी। सत्ता मिलने के 1 साल बाद नीतीश कुमार ने साल 2006 में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त में साइकिल देने की घोषणा की। जो लड़कियां स्कूल दूर होने से हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाती थी, वो अब मिडिल स्कूल पास कर आसानी से आगे बढ़ने लगी। ये साइकिल योजना इतनी प्रभावशाली हुई और इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि देश दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निशित प्रकाश ने आद्री और आईजीसी के साथ मिलकर इस विषय पर एक शोध किया था।
उनके रिसर्च पेपर का जब प्रकाशन हुआ तो अफ्रीकी देश जाम्बिया ने साइकिल योजना में रुचि दिखा और नीतीश कुमार की ये साइकिल योजना ग्लोबल पहचान बन गई। हमारे पास कुछ पैसा था, तब हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। बिहार में कहां 9वीं क्लास में जब हमने योजना की शुरुआत की तो 1,70,000 लड़कियां थी। जब हमने साइकिल योजना प्रारंभ की तो 4 साल में उनकी संख्या 6,40,000 से भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला तो ग्रामीण परिवेश में पर्दा प्रथा खत्म होने लगा। महिलाएं मुखिया, सरपंच, प्रमुख बनने लगी। 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी जीविका का गठन किया गया, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली। आज अब आपको बता दें कि जीविका दीदियों की संख्या 1,35,00,000 से अधिक हो चुकी है। ऐसे में जैसे ही महिलाओं की पढ़ाई, कमाई और राजनीतिक हैसियत बढ़ी तो वो अपने मूल अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होने लगी। साल 2007 में नगर निकाय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण मिला। साल 2013 में बिहार पुलिस बल की बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण मिला। वहीं साल 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिला और 2025 आते आते नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरी में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला कर लिया। इसी साल आशा और ममता कार्यकर्ता के मानदेय में बढ़ोतरी हुई। वहीं आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक है। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि आज देश में ये एक अलग रिकॉर्ड है। यही नहीं, महिलाओं को आज पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण दिया है। हम लोगों ने सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के कड़े फैसले से भी महिलाओं में संतुष्टि देखी गई। शासन की कुर्सी ने जब महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा किया तो उन्होंने भी नीतीश कुमार पर भरोसा कर उन्हें जमकर मतदान किया। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल की वो आज विपक्ष के गले की हड्डी बन चुकी है। जो 2 दशक में नीतीश कुमार को समर्थन मिला उसे तोड़ने के लिए विपक्ष कई लुभावने वादे कर रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष इसमें कामयाब हो पाएगा। सुशासन बाबू ने महिलाओं को अपना मजबूत वोट बेस बनाया हुआ है। पंचायत से लेकर पुलिस तक अब हर मोर्चे पर महिलाओं की भागीदारी है। आज इस सरकार ने महिलाओं को पंख दिए हैं। उसने विपक्ष को गहरी चिंता में डाल दिया है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या विचार रखते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।